नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। किस ओर बह रही है आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 की हवा? बीजेपी कितनी सीटें लाएगी? राजनीतिक पंडितों की आखिरकार क्या भविष्यवाणियां रही हैं? आइए विस्तार पूर्वक आपको बताता हूं। दरअसल अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव 2024 की, 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, केवल एक चरण का मतदान बाकी है और ये 1 जून को होगा। उसके बाद एग्जिट पोल आएंगे, लेकिन देश की जनता ने लगभग अब तय कर दिया है कि आखिरकार भारत में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नहीं? यह बड़ा सवाल सामने आया। बीजेपी और विपक्षी गठबंधन INDIA दोनों अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। हालांकि जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा ये तो पता लगेगा 4 जून को ही। लेकिन नई सरकार को लेकर अभी तक कई सारी भविष्यवाणियां जो है वो राजनीतिक पंडितों की तरफ से या फिर राजनीतिक जानकारों की तरफ से की जा चुकी हैं। इनमें भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले इस समय के प्रशांत किशोर से लेकर वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी तक शामिल हैं। आइए एक एक करके बताते हैं कि इन पंडितों ने क्या भविष्यवाणी की है। सबसे पहले बात की जाए चुनावी विश्लेषक और राजनीतिक योगेंद्र यादव की, जो कहीं ना कहीं एक हिसाब से विपक्ष का ही चेहरा है। हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उन्होंने अपना एक आंकलन सोशल मीडिया पर साझा किया। इस आंकलन में उन्होंने बताया कि उनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टियां जो कि NDA में हैं, उनको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। योगेंद्र यादव के मुताबिक मौजूदा चुनाव परिणाम NDA के पक्ष में ही आने वाले हैं। अगर ये एक विपक्षी चेहरा कह रहा है तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। बीजेपी को उन्होंने 240 से 260 और NDA के साथी दलों को 35 से 45 सीटों का जो है आंकलन दिया था, यानी कि NDA को 275 से 305 सीटें मिलने जा रही हैं और PM मोदी एक बार फिर से देश की सत्ता संभालने जा रहे हैं। अब अगर ये बात वो चेहरा कर रहा है जो खुद नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा विरोधी रहा है, विपक्ष का एक अहम चेहरा रहा है, अगर वो इस चीज को मान रहा है, हालांकि सीटें उन्होंने कम दिखाई हैं इसमें, लेकिन NDA को तो सत्ता दिखाई रहे हैं वो, यानी कि आप समझ जाइए उनके हिसाब से बीजेपी फिर से सरकार बना रही है। वहीं भारत में चुनाव और सामाजिक राजनीतिक विषयों की समझ रखने वाले प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों कई इंटरव्यू दिए और इसी बीच NDTV को भी एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने बताया था कि देश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। प्रशांत किशोर ने भी बताया था कि देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं, फिर से वो सरकार बना रहे हैं। PK यानी कि प्रशांत किशोर ने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बड़ी ही चतुराई से उलझाए रखा। बीजेपी ने 370 और इस बार 400 पार का नारा देकर गोल पोस्ट को ही आगे खिसका दिया है, जो कांग्रेस समझ ही नहीं पाई। जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 है, लेकिन बात होती रही 400 की। प्रशांत किशोर ने इस इंटरव्यू में बताया था कि दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी की सीटें बढ़ने जा रही हैं, तो यानी कि उत्तर से कुछ नुकसान भी होता है तो दक्षिण से भरपाई हो जाएगी और बीजेपी को इस बार भी 2019 के आसपास ही सीटें आएंगी, यानी कि 303 उस समय आई थी, इससे ऊपर ही आएंगी, ये उन्होंने कहा। तो PK जो एक समय TMC के साथ लगे रहे, विपक्षी पार्टियों के साथ लगे रहे, वो भी मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आ रहे हैं। हालांकि ये बात सच है, 2014 में उन्होंने काम संभाला था, लेकिन उसके बाद विपक्षियों के साथ भी उन्होंने काम किया। वहीं NDTV के स्पेशल शो बैटल ग्राउंड में NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से बातचीत के दौरान वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने बताया कि विपक्ष भाजपा और मोदी सरकार पर हावी होने में सफल नहीं रहा है। नीरजा चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ कुछ असंतोष की भावना नजर आई, लेकिन विपक्ष उसे अपने पक्ष में बुनाने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया। हालांकि देश में इस बार मोदी लहर भी नहीं देखने को मिली है, उन्होंने कहा। और आगे कहा कि विपक्ष के पास कुछ स्थानीय मुद्दे जरूर थे, लेकिन इन्हें वो दृढ़ता से उठा नहीं पाए, इसलिए वो राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाए। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर लड़ता हुआ तो नजर आया, लेकिन ये उसे जीत दिलाने में कारगर नहीं दिख रही है। फिर नीरजा चौधरी की पूरी बात का निचोड़ अगर निकाला जाए तो ये निकल करके सामने आया कि देश में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। तो नीरजा चौधरी भी मान रही हैं मोदी सरकार बन रही है। वहीं CSDS लोक नीति के संदीप शास्त्री ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर तो इस बार देश में
मोदी लहर देखने को नहीं मिली, लेकिन राज्यों में छोटी छोटी लहरें जो है वो जरूर हैं। राज्यों में मोदी हवा के झोंके जो हैं वो जरूर चल रहे हैं और इसका परिणाम 4 तारीख को नजर आएगा। 2004 का चुनाव परिणाम सामने आने के बारे में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय कहा था कि कौन क्यों जीता पता नहीं और कौन क्यों हारा वो भी पता नहीं, और इस बार भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। इस बार राज्यों के परिणाम जो हैं वो हैरान करने वाले होंगे और मुझे लगता है कि हर राज्य में कुछ अलग नतीजा आएगा और हमें राज्यों में ध्यान देना होगा। ये उनका अपना विश्लेषण है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी का आंकड़ा 304 से ऊपर रहता है या फिर नीचे जाता है, ये 2 राज्य तय करेंगे और वो दोनों राज्य हैं महाराष्ट्र और बंगाल। संदीप शास्त्री की अगर बात की जाए तो उन्होंने इशारों में ही ये बता दिया है कि देश में फिर एक बार मोदी सरकार आ सकती है। ये हमने बात की राजनीतिक जानकारों की। वहीं इसी बीच विपक्ष के कुछ नेताओं की अगर बात की, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों में एक टीवी इंटरव्यू दिया, उसमें बताया था कि बीजेपी को लोकसभा चुनावों में कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। उन्होंने ये कहा था इंटरव्यू के दौरान कि देश में इस बार जो है मोदी सरकार नहीं बनने जा रही है। और सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि इस बार INDIA अलायंस को 300 सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं बीजेपी की सीटें पूछने पर उन्होंने ये बात रखी थी कि बीजेपी को सिर्फ 220 सीटें मिलेंगी। यानी उनका कहना था कि इस बार जो है विपक्षी गठबंधन INDIA जो है वो सरकार बनाने जा रहा है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि दिल्ली की 7 सीटों पर इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है वो कब्जा करने जा रहा है। देखिए, वो अरविंद केजरीवाल तो इस बारे में बात करेंगे, हालांकि इस बारे में भी आपको भी बताऊंगा पिछला उनका आंकलन कैसा रहता था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया कि इस बार बीजेपी को 150 सीटें भी नहीं मिलने जा रही हैं। पता नहीं कहां से उन्होंने आंकलन निकाला। खैर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि 140 करोड़ की जनता जो है इस बार उन्हें केवल, यानी कि बीजेपी को केवल 140 सीटें ही देने जा रही हैं। अब ये यहां से इस तरीके से अगर आंकड़ा निकालते हैं अखिलेश यादव तो सब समझदार हैं। बहरहाल, इसी बीच अगर बात की जाए तो यहां पर ये जो कहा गया, अरविंद केजरीवाल ने कहा या अखिलेश यादव ने कहा, तो अरविंद केजरीवाल तो कई बार कुछ भी प्रेडिक्शन कर चुके हैं। खैर, हर कोई कहता है हम सरकार बना रहे हैं, सत्ता में आएंगे, लेकिन गुजरात में देखिए कितने कॉन्फिडेंस से वो लगे रहे और कहते रहे हमारी 92 सीटें आ रही हैं, हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, हम सत्ता में जो है काबिज होने जा रहे हैं, कांग्रेस की सीटें नहीं आएंगी, डबल डिजिट में नहीं आएंगी। सभी उनके आंकड़े फेल हो गए। खुद आम आदमी पार्टी केवल 5 सीटों पर टिक करके रह गई और बीजेपी को वो कह रहे थे बीजेपी की नहीं आएगी, हम 92 आ रहे हैं, बीजेपी तो हमसे कम ही रह जाएगी क्योंकि 182 सीटें थी गुजरात में। क्या हुआ? बीजेपी 182 में से 156, 156, कांग्रेस जो है वो केवल 17-18 के आसपास जो है रह गई, उससे भी कम में रहेगी और 5 सीटें आम आदमी पार्टी को। बहरहाल, ये हमने आपको बताया, राजनीतिक जानकार क्या बता रहे हैं, सबका इशारा एक ही तरफ है, फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। हालांकि आपको क्या लगता है, आपका प्रेडिक्शन क्या है, आप जरूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।